चंदर डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ खाना खा रहा था। वाह सीमा, तुम कितना स्वादिष्ट खाना बनाती हो। वैसे मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम अपना एक रेस्टोरेंट खोल लें। मैंने कुकिंग क्लासेस भी की हैं और आपने होटल मैनेजमेंट, और इससे हमें कहीं और काम भी नहीं करना पड़ेगा और हमारा घर भी अच्छे से चल जाएगा। बात तो तुम ठीक कह रही हो सीमा, लेकिन मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं कि हम ढाबा खोल लें। आप ऐसे ही परेशान होते हैं। आजकल बैंक से लोन लेना कितना आसान हो गया है। हम बैंक से लोन लेकर एक रेस्टोरेंट खोल लेंगे और फिर बाद में किश्त से लोन चुकाया करेंगे। हाँ, ये हो सकता है। मैं कल ही बैंक मैनेजर से जाकर लोन के बारे में बात करूंगा। हाँ। अगले दिन नमस्ते मैनेजर साहब, मुझे एक ढाबा खोलने के लिए बैंक से लोन लेना था। जी जी बिल्कुल, लेकिन उसके लिए आपको कुछ फॉर्मेलिटी करनी पड़ेंगी। आप ये फॉर्म भर दीजिए। और फिर कुछ ही दिनों में चंदर को लोन भी मिल जाता है। चंदर और उसकी पत्नी सीमा दोनों अपना एक छोटा सा ढाबा खोल लेते हैं। दो लड़के बैठे हुए बात कर रहे थे। अरे भाई, आज तो ना बहुत भूख लग रही है यार, और कुछ बाहर का खाने का मन भी हो रहा है। एक काम करते हैं ना, हमारे गांव में जो नया ढाबा खुला है उसमें चलते हैं। सुना है वहां कम दाम में बहुत स्वादिष्ट खाना मिलता है। हाँ तो चल फिर, वैसे भी नई नई जगह पर जाना तो हमारा शौक है, और फिर ब्लॉग भी बना लेंगे वहां पर जाकर। और दोनों लड़के चंदर के रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं। क्या मंगवाऊं तुम्हारे लिए? अंकल, आज तो मंचूरियन खाने का बहुत मन कर रहा है। हाँ, और मेरे लिए एक प्लेट चाउमीन। चंदर जल्दी से जाकर ऑर्डर अपनी पत्नी को दे देता है और थोड़ी देर में खाना उनकी टेबल पर लाकर रख देता है। वाह अंकल, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। इससे तो भूख और भी बढ़ गई। और फिर अपने फोन को निकालकर फोटो खींच लेता है। अंकल, आपके रेस्टोरेंट का जितना नाम सुना था ना, ये तो उससे भी ज्यादा अच्छा निकला। अब हम बार बार यहीं पर खाना खाने आएंगे। हाँ हाँ अंकल, सच में इतने कम दाम में तो सिर्फ आप ही के यहाँ पर खाना मिलता है। हाँ। दोनों लड़कों की बात सुनकर चंदर खुश हो जाता है। सीमा, तुम्हारे हाथ का खाना लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। चलो अच्छा है, हमारा रेस्टोरेंट जल्दी जल्दी चलने लगे, फिर हमें बैंक की किस्त भी तो भरनी है। हाँ, सो तो है। रात को घर जाकर चंदर दौड़ा हुआ घर में आता है। सीमा, सीमा, ये देखो, वो जो लड़के आज रेस्टोरेंट में आए थे ना, जिन्होंने चाउमीन और मंचूरियन मांगा था, देखो उन्होंने हमारे रेस्टोरेंट का ब्लॉग बनाया भाई, और उस पर बहुत अच्छे अच्छे कमेंट भी आए हैं। देखो देखो। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। इससे तो हमारे रेस्टोरेंट की पब्लिसिटी भी अच्छी हो जाएगी। और ये देखो, उन्होंने हमारे रेस्टोरेंट को 5 स्टार रेटिंग भी दी है। कुछ दिन बाद, चंदर, हमें बैंक की इस महीने की किस्त देनी थी ना, तुम कल ही जाकर किस्त दे आना। चंदर कुछ कहता उसके पहले ही उसका फोन बजता है। हेलो पिताजी, मैं बबलू बोल रहा हूँ। अरे हाँ हाँ बबलू, बोल, क्या हाल चाल है और कैसी चल रही है तुम्हारी पढ़ाई? पिताजी, पढ़ाई तो अच्छी चल रही है, लेकिन मेरे कॉलेज की फीस की ना इंस्टॉलमेंट भरनी थी। 2 दिन के अंदर मेरे कॉलेज की फीस भरनी थी और बहुत जरूरी है। अगर फीस नहीं भरी तो मेरा पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। चंदर कुछ सोचकर हिचकिचाता है। तभी सीमा उसके हाथ पर हाथ रखती है और आंखों से हाँ का इशारा करती है। अब पैसे पहुंचवा दूंगा बेटा मैं। सीमा, अब हम क्या करेंगे? बबलू की फीस जमा करना बहुत जरूरी है, पर बैंक की किश्त भरना भी तो जरूरी है। आप परेशान मत होइए, बैंक मैनेजर से बात कर लेना, वो बहुत भले आदमी हैं, वो जरूर आपकी स्थिति को समझेंगे। ठीक है, मैं आज शाम को रेस्टोरेंट से जाकर शशिकांत भाई साहब से बात करूंगा। फिर सीमा और चंदर दोनों रेस्टोरेंट चले जाते हैं। आज रेस्टोरेंट के सामने एक गाड़ी आकर रुकती है।
उसमें से कोई और नहीं बल्कि शशिकांत अपने बीवी बच्चों के साथ उतरता है। अरे मैनेजर साहब, मैं आज आपके ही पास आने वाला था। अरे चंदर, बातें छोड़ो, अभी बहुत जोर से भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए बढ़िया सा ले आओ। थोड़ी ही देर में चंदर उन्हें जो भी चाहिए वो सर्व कर देता है। शशिकांत की पत्नी पारो, अरे वाह भाई साहब, आपके यहाँ का मटर पनीर तो सच में बहुत स्वादिष्ट है। आज पता चला कि लोग इतनी तारीफ क्यों करते हैं आपके रेस्टोरेंट की। पापा, मुझे आइसक्रीम भी खानी है। हाँ हाँ बेटा, मैं अभी तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेकर आता हूँ। अच्छा हाँ भाई, अब बताओ कि क्या बात करनी थी तुम्हें मुझसे। वो मैनेजर साहब, इस बार मैं किश्त नहीं दे पाऊंगा। वो क्या है ना, मैंने पैसे तो जमा कर दिए थे, लेकिन मेरे बेटे बबलू की कॉलेज की फीस जमा करना बहुत जरूरी था, नहीं तो उसका पूरा साल बर्बाद हो जाता। इसलिए वो पैसे मैंने उसे दे दिए। अरे कोई बात नहीं भाई, वैसे भी तुम कहां भागे जा रहे हो, और किश्त की जगह तुम हर रोज मुझे अपने रेस्टोरेंट का खाना खिला देना भाई, ठीक है? फिर चंदर और सीमा दोनों हाथ जोड़कर शशिकांत और उसके परिवार को विदा कर देते हैं। आप हर किसी से किस्त समय पर लेते हैं, लेकिन चंदर से क्यों नहीं? चंदर बहुत ही ईमानदार आदमी है, मुझे पूरा भरोसा है कि वो अपनी किश्त जमा कर देगा। ये रेस्टोरेंट तो चंदर के रेस्टोरेंट से बहुत बड़ा और ज्यादा सुविधाजनक दिख रहा है, लेकिन यहाँ कम भीड़ है और वहाँ ज्यादा, ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ का जो ओनर है वो बहुत ही बदतमीज और लालची किस्म का आदमी है। और वैसे भी होटल बड़ा बनाने से कुछ नहीं होता, उसमें खाना भी स्वादिष्ट होना चाहिए, और चंदर के रेस्टोरेंट में ये सारी बातें हैं। साहब, आपने इतनी मेहनत से इतना अच्छा और बड़ा रेस्टोरेंट खोला, लेकिन आपसे ज्यादा तो उस चंदर का रेस्टोरेंट चल रहा है। हाँ, और सुना है कि उसके रेस्टोरेंट में उसकी बीवी खाना बनाती है भाई। हाँ सरकार, क्यों ना आप भी भाभी जी से ही खाना बनवा लो। अरे उसे सिर्फ खाना खाना आता है, बनाना नहीं। वैसे भी जब आखिरी बार तुम हमारे घर आए थे और मैंने उसे पनीर की सब्जी बनाने के लिए बोला था, तो याद है ना कैसी बनाई थी? हाँ, नहीं, उनसे अच्छा तो हम किसी और से ही बनवा लेंगे। हाँ हाँ, तो अब जल्दी से सोचो कि उस चंदर का ढाबा बंद कैसे करवाएं, क्योंकि अगर उसका रेस्टोरेंट चल गया तो हमारा रेस्टोरेंट बंद होने की कगार पर आ जाएगा, समझे? वैसे एक तरकीब है हमारे पास सरकार। इस चंदर ने ढाबा बैंक से लोन लेकर खोला है और इस महीने की किश्त भी नहीं चुकाई। अगर हम बैंक में शिकायत कर दें तो बात बन सकती है। अरे लेकिन वो बैंक का मैनेजर शशिकांत, वो उसी की तरफदारी करता फिरता है? जी सरकार, उसकी फिक्र आप क्यों करते हो? अगले महीने इस मैनेजर का ट्रांसफर होने वाला है। हाँ? उसके बाद तो चंदर को बैंक की किश्त भरनी ही पड़ेगी ना। इतनी जल्दी इतने पैसे जमा करना उसके बस की बात नहीं है सरकार। राजेश शैतानी मुस्कान देता है। कुछ दिनों बाद शशिकांत का ट्रांसफर हो जाता है और उसकी जगह नए मैनेजर रोहन, जो कि राजेश का रिश्तेदार था, वो आता है।